तशरीफ लाए हैं और आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। तो तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं जनाब सैयद जाहिद हफीज साहब। बहुत शुक्रिया जी। मदन नारीन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस्लामाबाद आपके पास पहुंचना था, तो मेरे बहनोई का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से मैं इस्लामाबाद तो नहीं पहुंच सका। लेकिन मेरे मोहतरम प्यारे भाई हकीम डॉक्टर सैयद रज़वान शाह गिलानी, उनकी दरख्वास्त पर मैं रात फिर उधर से निकला हूँ। तो सारी रात सफ़र किया, सुबह फिर आपके पास पहुँचा हूँ। तो बहुत सारे दोस्त इधर आपको चांदी और बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो सिर्फ हिकमत का काम है। ना तो मुझे चांदी बनानी आती है, ना सोना बनाना आता है, ना हमें इसका कोई शौक है। तो लिहाजा जो बंदे प्रैक्टिशनर हैं, मेरी स्पीच सिर्फ उनके लिए होती है। ख़ास तौर पे मेरा एक बहुत फार्मूला जो है ना, अल्लाह के फजल करम से उसकी काफ़ी तस्दीकात वीडियो आ चुकी हैं। तो मोहतरम शाह जी रज़वान शाह गिलानी साहब ने ऐलान किया हुआ है कि उसका प्रैक्टिकल एक दफ़ा फिर करते, पहले मैं आज इसका गुजरा वाले वर्कशॉप में करके दिखा चुका हूँ। तो लिहाजा उसमें ना मैंने कभी कभी, मेरा आपको पता है ना तो अपना कोई चैनल है, ये मोहतरम शाह जी अपने चैनल पे वीडियो लगाते हैं, तो मैं कभी कभी वो खोलता हूँ ना तो कमेंट पढ़ता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने उसका पहले बताया था कि 90 ग्राम में 7 अजवैन जो है ना लेकर उसको कुश्ता करना है आपने वर्किया को। तो कुछ कहते हैं कि आपने बाद में 150 बताया। तो इसका आप नोट फरमा लें कि हमने सबसे पहले जब वर्किया के प्रैक्टिकल शुरू किए तो एक ही दफा 90 ग्राम 7 अजवैन वर्किया के अंदर डालते थे, जिससे वो काम करती थी। फिर उसके बाद हमने उसका 150 ग्राम के साथ प्रैक्टिकल किया, 50-50 ग्राम के 3 अमल किए, जिससे उसका रिजल्ट मजीद बढ़ गया। तो लिहाजा जो दोस्त तबीब भाई एक ही दफा 90 ग्राम का अमल कर लेंगे, उनकी भी बन जाएगी। लेकिन अगर उसका आप मजीद फायदा हासिल करना चाहते हैं, मजीद उसका रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह ये देखिए छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए हैं वर्किया के, ठीक है। ये 10, 12, 15 ग्राम तक आप वर्किया के पीस कर लें। वर्किया लेकिन आपने अच्छी लेनी है। ये ईरानी वर्किया जो आ रही है ना मट्टी जैसी, वो काम नहीं करती। पाकिस्तानी वर्किया बहुत अच्छी है, चित्राली नहीं आती। ये पाकिस्तानी जो आम वर्किया भी मिलती है ना, ये ईरानी वर्किया से बहुत अच्छी काम करती है। इस तरह छोटे छोटे ग्राम 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम 1.5 ग्राम दरदरा इसको कूट लें, पंजाबी में कहते हैं मोटा मोटा इसको कूट लें। अब आपने क्या करना है कि ये कढ़ाई के नीचे इसको बिछा देना है। ये जो आपने वर्किया पीस की है, 10 हो, 12 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, उसके बाद आपने 7 अजवैन जो है इसके 3 हिस्से कर लेने हैं। वो 7 बन दें। कमर साहब आप इधर आ जाए मेरे साथ। तो 7 अजवैन के आपने 3 हिस्से करके रख लेना है। कढ़ाई के अंदर नीचे ये आपने वर्किया इस तरह बिछा देनी है। इसके ऊपर आपने 7 अजवैन डाल देना है। धीमी आंच पे चूल्हे के ऊपर इसको उड़ा दें। इसको रेत के अंदर करने की जरूरत नहीं है, ना किसी कप में, ना प्याली में, ना गिलास में, कोई जरूरत नहीं है। इसको आपने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख देना है। 5-7 मिनट के अंदर आपका 50 ग्राम जो 7 अजवैन है वो उड़ जाएगा, वेपोरेट होकर बुखारात बनकर। जब वो उड़ जाए तो आपने दूसरा हिस्सा डाल देना है। ये देखेंगे 7 अजवैन है, इसके 3 हिस्से हम करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हिस्सा जब उड़ जाए फिर तीसरा हिस्सा डाल देना है। जब तीनों हिस्से उड़ जाए उसके बाद आपने जब देखें कि बुखारात उतने कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो वर्किया को उतार ले। उतारने के बाद आपने इसको 2 घंटे खर्ल करके मिसले गुबार कर लेना। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल आते रहते हैं, बदलता कौन सा देना है, मिकदार खुराक कितनी देनी है, और किस मरीज को देना है, किस मरीज को नहीं देना। तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि मुआलज जो है उसका काम ही यही है कि मौसम के हिसाब से, मरीज की उम्र और वजन के हिसाब से बदलता और मिकदार खुराक सेट करना। अभी 2-3 दिन पहले जिस दिन मेरे बहनोई का रात को इंतकाल हुआ, उस दिन हमारा प्राइवेट के अंदर प्रोग्राम था, जो हमारा सालाना प्रोग्राम होता है। तो उधर मैंने वो दिखाए थे, जो मरीज खड़े किए। एक का वजन था 45 किलो, दूसरे का था 140 किलो। तो मैंने वो दिखाया दोस्तों को कि क्या दोनों की खुराक, रोटी की, पानी की, बाकी दीगर चीजें एक जैसी हैं। तो लिहाजा अगर 140 किलो का मरीज है तो उसकी मिकदार खुराक आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मरीज जो 45 किलो का, वो तो 140 किलो के बराबर डोज नहीं ले सकता। लिहाजा आपने देखा हुआ है कि ये जो हमारी अंग्रेजी अद्वियात आती हैं,
उनके ऊपर भी लिखा होता है कि बच्चों के लिए इतनी डोज, 15 साल के लिए इतनी, 10 साल के लिए इतनी, 8 साल के लिए इतनी। अगर मेरा कोई तबीब भाई इतना भी नहीं सीख सका तो उसको चाहिए कि इसके लिए वो इसको सीखे। अच्छा, दूसरी बात के बदरगाह का पूछा जाता है, तो अभी मैं लाहौर से निकला था, रात ठंड थी, तो अभी तक मुझे पसीना आ रहा है। लाहौर और इसी तरह ये जनूबी पंजाब और फिर आगे कराची की तरफ आप जाएंगे, हैदराबाद गर्मी बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह मेरे पास कुछ मरीज वो ठंडे इलाका से आते हैं जहाँ बर्फबारी अभी भी हो रही है, तो उनका इधर का बदरगाह आगे वो जाएंगे, बदरगाह बदलता चला जाएगा। हमारे पास जो शहरी बात है, लाहौर में अभी तक मरीज आ रहे हैं, मौसम तो ठंडा है, तो हम किसी को शहद में इस्तेमाल करवा रहे हैं, किसी को पिस्ता खिला के देते हैं, किसी को हम दवाल में इसकी के साथ देते हैं, और किसी गर्म इलाके का मरीज आ जाए उसको कहते हैं मलाई में रख के खा लें, मक्खन में रख के खा लें। तो ये एक तबीब का काम होता है कि वो उसने खुद से इस चीज को सेट करना होता है। हमेशा सारा दिन व्हाट्सएप के ऊपर यही सवाल रिपीट होते रहते हैं कि किसमें देना है, कितना देना है। तो आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है, इन चीजों को आपको सीखना चाहिए। और एक और मैं बात हमेशा हर स्टेज पर करता हूँ कि नुस्खे सारे के सारे काम करते हैं अगर काम लेना आता हो। अगर आपको काम नहीं लेना आता, आपको नुस्खे का मिजाज का नहीं पता, उसके मूड ऑफ एक्शन भी नहीं पता, और जो मरीज आपके पास आया है आपको का नहीं पता कि उसका मिजाज क्या है, तो आप क्या इलाज करेंगे। भी मेरे पास वीडियो मौजूद है, मेरे पास एक बाबा जी आते हैं, तो उनको क्या मसला था कि उनके हाथ पांव सुन्न हो रहे थे, 63 ईयर उनकी एज थी। आपको पता है कि जूं जूं उम्र बढ़ती है, जिसमें खुश्की बढ़ जाती है, तो बात खुश्क हो जाती है। यही बात मसला होता है कि जो बंदा जवानी में इतना मोटा आटा काटा होता है और बुढ़ापे में जाकर देखे वो खुश्क हो चुके होते हैं, उसकी रानें देखे, उसकी पिंडियां देखे, उसके बाजू देखे, उसकी उंगलियां देखे, उसका चेहरा देखे, हर चीज उसकी खुश्क हो रही होती है। तो ये तभी तौर पर बुढ़ापा नाम ही खुश्की का है कि जैसे आप 40 साल क्रॉस करते हैं, आपकी साले रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाती है। जब तक आपके अंदर हरारत गरीबी और साले रतूबात खुश्क नहीं होती, आप बूढ़े होते ही नहीं। जो बंदा इस चीजों का ख्याल रखता है ना कि मेरे अंदर सारे रतूबात की कमी हो रही है, मेरी हरारत गरीबी कम हो रही है, हरारत गरीबी डाउन ना देने का नाम जवानी है। अच्छा, अब वो बाबा जी पहले खुश्की के मरीज से उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे थे, तो हमारे बहुत मशहूर है, अल्लाह पाक सबको मजीद इल्म दे, उनके पास जाते हैं। मैं किसी की तदलील या किसी को हिट नहीं करना चाहता। उन्होंने क्या किया, उसको सिमरफार का कुश्ता उठा के दे दिया। तो बताएं क्या सिमरफार का कुश्ता देने से खून गाढ़ा होगा कि पतला होगा? अगर किसी को नहीं यकीन तो अभी मेरे पास सिमरफार मौजूद है, उसको थोड़ा चख ले जबान के ऊपर और फौरी पता चलेगा गला खुश्क होना शुरू हो गया। तो चीज खुश्की पैदा करती है, वो तरीका कैसे पैदा करेगी? तो लिहाजा उसने सिमरफार का कुश्ता दिया। वो बाबा जी आकर उन्होंने फोन किया, रोए कि मैंने आपको 14,000 रुपया दिया और मुझे तकलीफ बढ़ गई है। उसने कहा आप दोबारा आइए बाबा जी, मैं आपको दोबारा अच्छी दवाई देता हूँ। दोबारा तांबा दे दिया। क्या तांबा तरीका पैदा करता है? तो ये चीजें सीखने की हैं। उसको फिर फायदा नहीं हुआ, फिर उसने बंदा बदला, फिर वो फैसलाबाद चला जाता है। उस भाई ने भी कहा मैं आपको हीरा दे रहा हूँ। क्या हीरा तरी पैदा करता है? वो तो खुश्की पैदा करता है। तो उसके बाद अब वो कल रो रहा था कि मैं नमाज के काबिल नहीं रहा। गया तो मैं ये मसला लेकर था, वो गार्ड था बेचारा, नौकरी करता था, ड्यूटी कर रहा था, कहाँ बहावलनगर का रहने वाला, कहाँ गुजरावाला में जॉब कर रहा है। अगर सेहतमंद था तो कोई उसको पैसे दे रहा था ना। अब वो कहता है मैं नमाज से भी चला गया, मुझे बार बार पेशाब आ रहा है, मेरा हालत खुश्क हो रहा है, और 5 मिनट बाद पेशाब करने के लिए चले जाता है। मैं ड्यूटी से भी कासिर हूँ और नमाज पढ़ने से भी कासिर हूँ। तो लिहाजा सब दोस्तों से ये मेरी गुजारिश है, नुस्खों के पीछे मत भागे। किताबें भरी पड़ी है नुस्खा जात की, और सारे के सारे नुस्खे वो मुजर्रब हैं। ऐसे नहीं हमारे बुजुर्गों ने उनको लिखे हुए, काम करते हैं आज भी, लेकिन कोई काम लेने वाला हो। मैं अक्सर क्या करता हूँ, आप सोने का कुश्ता मैं अक्सर बना के दिखा चुका। 3 वर्कशॉपों में मैंने सोने का प्रैक्टिकल किया। तो क्या आप किसी पीले जरकान वाले को सोने का कुश्ता दे सकते हैं? सोना चाहे 3 लाख रुपया हो गया, भी मैंने 2-4 दिन पहले परचेज किया है, 2,96,000 रुपए का मिला है तोला कुश्ता करने के लिए। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन चीजों को आपने सीख कर जाना है। तो मैं जब भी नुस्खा देता हूँ उसका मजाज बताता हूँ, और ये नहीं बताता कि मरीजों को देना है। ये जो मैंने 7 अजवाइन वाली वर्किया बताई है, 7 अजवाइन का मजाज है गर्म, और वर्किया क्या गर्म तार। तो ये गर्म खुश्क और गर्म तार के दरमियान बनता है। तो हम ये खुश्की के मरीजों को भी देते हैं, बरगमी मरीजों को भी देते हैं। और आपको फालिज का भी पता होना चाहिए कि कौन सा फालिज रतूबात के इज्तिमा से हुआ, तकदीर की वजह से हुआ, और कौन सा फालिज तहलील की वजह से हुआ, जिसके अंदर हरारत की ज्यादती हुई है। तहलील और तस्कीन का मैं आपको थोड़ा तारीफ करवा देता हूँ। जिस मरीज के उज़्व के अंदर हिस्स होगी वो कभी फालिज तहलील का नहीं होगा, वो तस्कीनी फालिज होगा, वो तकदीर है। और जिसमें हिस्स चली है उसका बाजू, उसका उज़्व जो फालिज है, उसको आप आग पे रख देंगे, वो सील नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बाजू जहां आग पे रख दिया गया। वो तहलीली फालिज होता है, वो गर्मी का फालिज होता है, उसको ये नहीं दे सकते। उसका इलाज हम मफरादिया से करते हैं। तो लिहाजा जो बंदा तस्कीनी अमराज का मसला लेकर आया है, आप उसको बलगमी चीजें देंगे तो उसका भी इलाज नहीं होगा। तो
तो लिहाजा आपने ये सीख कर जाना है कि राइट साइड का फारी होता है तो कब होता है, लेफ्ट साइड का होता है कब होता है, निचले दर्द का होता है तो कब होता है, और किस बाजू में हिस्सा होती है, किस में बढ़ जाती है। हमेशा लेफ्ट साइड के फारी को आप चेक करें, उसमें हिस्सा पहले से बढ़ चुकी होती है। क्यों? तो उसमें जो असाब है वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो लिहाजा ये चीजें जो है जिनकी वजह से आपके फार्मूले नाकाम होते हैं, आप इलाज मुआवजा करते हैं, रटा करते हैं। अभी मेरे पास कल एक मरीजा आई अपने बेटे को लेकर, खुद उसको शुगर थी और उसका बेटा जो था उसके स्पर्म का मसला था। कहती बेटा 8 साल हो गया, जब भी हम किसी तबीब से दवाई शुरू कराते हैं इसके 5-7 जो स्पर्म होते हैं वो भी मर जाते हैं और पास बढ़ना शुरू हो जाती है। वजह क्या थी? मरीज का लग नहीं था। हमारे तबीब भाई रट्टे वाले अच्छी से अच्छी मुकदमा दे देते हैं। ये याद रखने के जिस मरीज को असाबी मसला है, आशिक का मसला है, उसकी पास ज्यादा आ रही है, 12-14 से पास उसकी ज्यादा, उसको जब मुकदर देंगे तब वह एलोपैथी में चला जाएगा। मेरे पास मुतद्दर ऐसे केस आ चुके हैं जो आकर बताते हैं कि हमने उस हकीम साहब के पास गया, उस हकीम साहब के पास गए और हमारा बेटा घर को। और मैंने शायद के कहने पर वो तस्दीकी वीडियो भी सेंड की थी कि वो हकीम साहब खुद गए चावती से मेरे पास और उन्होंने खुद मुकदर बना के खाई। उनके 5-7% थे वो भी मर गए, पास 12 से 24 हो गए। और मेरे पास आए तो मैंने उनको खुश्क चीजें खाने को कहा, तो 1 महीने के अंदर उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, जो 4 साल से शादीशुदा थे। तो बस मैं मकसद कर रहा हूँ, ये हमारा हमेशा से टाइम का मसला रहता है क्योंकि आज एक रोजा वर्कशॉप है। तो दिल करता था कि आपके साथ मैं जो सारी रात सफर करके आया हूँ और पीछे हमारे जो घर में मेहमान हैं और सदमे की कैफियत है छोड़कर आया हूँ, तो आपके साथ ये सारी बातें शेयर करके जाऊँ। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आसान थी। मैंने कभी ऐसा अमल नहीं बताया कि 10 आंचे दे लो, 20 आंचे दे लो, 50 आंचे दे लो, 1 माह के लिए रख दो, 2 माह के लिए रख दो, और ऐसे केमिकल नहीं बताए जो बाजार में नापैद हो, मिलते ना हो। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि 5, 10, 20 रुपए 100 रुपए वाली चीजों से आपका फार्मूला तैयार हो जाए और हर तबीब बना सके, उसकी पहुंच में हो। ऐसा फार्मूला नहीं बता के जाता कि जो बंदा लेने के लिए बैठते इसको आपने ये चीज मांगी तो बहन इधर ही बैठो, वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। आपको पता बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में बैन हो चुकी हैं, वो वाले फार्मूले हम नहीं बताते, उनका फायदा ही नहीं। जब किसी से बनाई नहीं पाना, वो किताबों को देखते भी इसलिए छोड़ देते हैं हमारे तबीब भाई के, ये तो बंदे नहीं है। तो ये देखें मेरे साथ वो भाई आए हैं मुजफ्फरगढ़ से, वो अंडे लेकर आए, अंडे वो ले आए। ये फार्मूला जी नोट फरमा लें कि हमने फार्मूला तैयार करना है। जिनको बिजली का करंट लग जाता है ना, बिजली का करंट लग जाता है और उनकी दर्दें जाती ही नहीं है, बार बार वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी वो मेथोट्रेक्सोल लगाता है, कभी नैरोबियान लगाता है, कभी डिक्लोराम देता है, कभी कोई देता है पेन किलर, और 2-4 दिन गुजरते हैं और उसको फिर दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फार्मूला है। और इसके साथ साथ ये बलगमी मरीजों का जो दर्दें होती हैं उसको बहुत फायदा देता है। और बलगमी मरीजों के मैं आपको पहचान बता देता हूँ, वो आराम करेंगे तो उनकी दर्द बढ़ जाएगी, ये चीज याद रखना। वो जैसे जैसे काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनके जिस्म में दर्दें कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि जब वो सुबह उठे हैं 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जितने बजे उठे हैं, वो कहेंगे उठा नहीं जा रहा, कोई हमें दबा दे, और हमारा जिस्म थकावट से चूर चूर है, कमर दर्द हो रही है, घुटने दर्द हो रहे हैं। और जब वो काम लगते हैं तो फिर जैसे जैसे वो वर्क करते हैं, वर्क करने से क्या होता है, हरारत बढ़ती है और उनकी दर्दें खत्म हो जाती हैं। तो जो मरीज बलगमी होंगे उनको आप ये फार्मूला देंगे, इंशाल्लाह पहली खुराक पे आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, फार्मूला नोट फरमा लें। आपने 12 देसी अंडों की गर्दियां कढ़ाई में डाल देनी है और नीचे चूल्हा जला देना है, और उसके अंदर 10 ग्राम आपने सिमरफार, 10 ग्राम शिंगफ और 10 ग्राम वर्किया ये रख देनी है। दर्दियां अपना ऑयल छोड़ती चली जाएंगी और इस तेल को जल्द करते चले जाएंगे। ये जो तेल सिमरफार और शिंगरफ और वर्किया चूस लेगी, तो इसके बाद आपने देखना है दर्दियां जल चुकी हैं, तेल इसको चूस लिया, इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसको 2 घंटे ठंड करना है और इसकी मिकदार बढ़ा के आधा चावल से 1 चावल तक, ठीक है। और ये चीज आपने याद रखनी है कि जिन मरीजों को सुबह उठे थे फ्रेश और शाम तक उनकी दर्दें बढ़ गई, उनको देंगे कब फायदा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे जी फायदा नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा। वो मरीज हमेशा हरारत की जाती होते हैं कि जूं जूं वर्क करते हैं उनकी थकावट बढ़ती चली जाती है, वो आराम करते हैं तो उनकी थकावट उतर जाती है। तो ऐसे मरीजों को नहीं देना। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो मैं टिप्स आपको बताता रहता हूँ। अगर मैं बताऊं कि उसकी नब्ज ऐसी होगी, उसकी जुबान ऐसा होगा, करूरा ऐसा होगा, तो टाइम भी चाहिए और आधे मरीजों के सर से गुजर जाएगी बात। तो मैं ऐसी टिप्स बताता हूँ जो अनाड़ी से अनाड़ी भी याद कर लेगा तो इंशाल्लाह कभी नाकामी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद सफर के अंदर जो हमेशा राजमहराज नाकाम होता है, उसमें पस का हमारे तबीब भाई डिफाइन नहीं कर सके कि वो पस कौन सी है। तो बहुत सारे तबीब भाई रूदोतिया बना लेते हैं, जो भी मरीज आए उसको उठा के दे दिया, और जब भी खुशकी वाला मरीज आता है उसको रूदोतिया देने से RBC आना शुरू, ब्लड आना शुरू हो जाता है
और डॉक्टर उसको कहता तेरा तो बेड़ा कर दिया, तेरे गुर्दे खराब कर दिए, तेरे तो इन्फेक्शन हो गई है, तेरे अंदर से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और मरीज वो फिरता है मारा मारा और 10-20 मौतों को बताता है कभी किसी स्कीम से दवाई ना लेना, मेरा उसने पट्टा बैठा दिया था। तो ये मैं फार्मूला बताने लगा हूँ, ये बलगमी पस के लिए, आश्चर्य की पस के लिए है। जिसकी पस ज्यादा आ रही होगी, 12-14 से ऊपर आ रही होगी, आंखें बंद करके देंगे इंशाल्लाह, कभी कमी नहीं होगी। लेकिन शर्त ये है कि आरबीसी आ रहे होंगे कभी नहीं देना। ये चीज याद रखना, जहां रतूबत होगी वहां खून कभी नहीं आएगा। अगर बलगमी मरीज हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पस आ रही होगी, आरबीसी नहीं आ रहे होंगे, ना एपिथेलियल आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, ये देखिए व्हाइट लट्ठी की तरह ये मैंने नीला तैयार किया। मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये इस कलर में तैयार होगा। इधर हमने प्रैक्टिकल करने, जितने प्रैक्टिकल हो गए आपको दिखाएंगे। ये आसान फार्मूला, ये आपने नीला आम कोई भी ले लें, डली नीले के ले लें, और ये कार्बोलिक एसिड है। इसमें सिर्फ एक दफा डिप करके तो इसको आपने एक कप में रख के, छोटे से पौधे के अंदर रख के इसको 7 किलो के आग दे देनी। अभी कोई भाई ये देखें, ना ये ऑक्साइड हो रहा है और ना ये करंट छोड़ रहा है। आमतौर पे नीले बनाते हैं, जिस दिन नीला बनाया जाता है ना उसी दिन वो काम करता है, अगले दिन वो करंट नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं कि जब आपने इसको गंधक के तेल करना हो तो पास गंधक पिघला लें और जब नीला खोले तो फौरी उठा कर रख दीजिए। ऐसा नीला है, ये हमने रायवेंड में बनाया था। अभी किसी का दिल करता तो हथेली आगे करे, मैं इसका टुकड़ा रखता हूँ चावल के बराबर, अगर वो बर्दाश्त करते हैं उसको पता चल जाएगा इतना करंट है इसमें। और इसको हमने एसिड प्रूफ है, दही के ऊपर भी चेक किया है और तेजाब के अंदर भी चेक किया है, एसिड प्रूफ है, बिला दंगार है। और जब भी आपने कभी तांबा या नीला इस्तेमाल करवाना है तो उसको चेक किए बगैर इस्तेमाल नहीं करवाना। अच्छा, उसके बाद ये हमारा फार्मूला है नुकरा का, चांदी का, ठीक है। और मैं इसमें ये बता गया था आपको कि ये बलगमी पास के लिए आपने नीले का कुश्ता देना है। इसकी मिकदार था चावल का चौथा हिस्सा, ठीक है। इसको डायरेक्ट नहीं देना, इसको आप मक्खन मलाई के अंदर रख के देना, वरना ये जुबान मिला देगा। और इसकी खुराक पता कितनी देनी है, 3 से 5, बस इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अगर खुशकी वाली बस होगी वो कम होती, 2, 4, 6 आ रही होती, उसके साथ आरबीसी आ रहे थे, उसको अगर आप देंगे तो कभी फायदा नहीं होगा, बल्कि मरीज का नुकसान होगा। और इसी तरह जो सुजाकी पास होगी उसमें एपिथेलियल टिश्यूज आ रहे हैं और पास वो 6, 7, 8, 10 के दरमियान होती है, उसको भी ये फायदा नहीं देने वाला, ठीक है। जब भी सुजाकी मरीज को खुश्क अदविया देंगे वक्ती तौर पे पस कम होगी, के बाद फिर बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर मैं एक रेफरेंस नोट करना चाहता था, लेकिन अभी मेरे जो पीछे भाई है वो मुझे बार बार तलबी कर रहे हैं, वक्त बहुत कम है। ये फार्मूला है, आपने चांदी का बता, चांदी का पाउडर, चांदी की डोर, अपनी जबान में जो भी आप कह लें, ये ले लेना है। और इसके अंदर 1 पाव सिर्फ 76 का पानी खर्च करना है। 76 का पानी ये देख लिया हमने इसके अंदर खर्च किया है। अब इसको सादा पानी से हम टिक्की लगा के बना लेंगे, क्योंकि हमने टिक्की बनाई थी रस्ते में टूट गई है। अभी तो सादा पानी लगाएंगे, टिक्की बना के गीली टिक्की रख देंगे। और अभी इसका आप हजम चेक कर लें और इसके बाद देखेंगे इसका डबल हजम फूल के चांदी कुश्ता होगी। और इसके अंदर आर्सेनिक पाया जाता है 76 के अंदर, तो ये चांदी गला खुश करती है। तो ये भी आपने बलगमी मरीजों को देनी है, उनके लिए सुर्तनदान और साथ में स्पर्म पैदा करती है। और जो मादा पतला होता है असाबी मरीजों का, बलगमी मरीजों का, उसको गाढ़ा करती है और मादे की पैदाइश भी करती है। तो इसकी भी आपको 10-11 खुराकों से ऊपर देने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा मैं जो बातें बताता हूँ इनको गौर से सुना करें, इनको याद कर दिया करें। बार बार आधी वीडियो सुनी, थोड़ी बात सुनी और साथ ही मैसेज कर दिया हकीम साहब बता दे जरा इसको कैसे देना है, किसको देना है। तो भाई हम प्रैक्टिशनर हैं, ना तो हम दवासाद है, ना ऑनलाइन अद्वियात बेचते हैं, ना स्टॉल लगाते हैं, ना हम कुछ किसी से कुछ लेते हैं, ना हमारा कोई चैनल है, हमें कोई व्यूअर का कोई शौक है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। हम अल्लाह की खुदा के लिए, मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए अपने तजर्बा और दान शेयर करते रहते हैं, तो इनकी कदर किया करें। अगर फिर भी किसी भाई दोस्त को कोई चीज समझ ना आई हो तो वो नोट फरमा ले, नंबर मेरा सिर्फ और सिर्फ 22 मैसेज करना व्हाट्सएप के ऊपर। एमरजेंसी में आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है, 24 घंटे मैं नमाज में हूँ, मैं घर में हूँ, जहां मैं फोन उठा लेता हूँ, किसी को एमरजेंसी ना हो। जब वो फोन करके कहते हैं वीडियो देखी थी, फिर बड़ा गुस्सा था, भाई वीडियो देखी थी, कौन सा गुनाह कर लिया हमने, अब 22 मैसेज करो आपको ना जवाब मिले, फिर आप रिमाइंडर दो। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि शाम तक उनको सबके सब रिप्लाई देकर फिर सोचता हूँ। नंबर नोट फरमा लें 0300 4930 367 0349 30 367 हकीम सैयद जाहिर अजीज शाह फ्रॉम लाहौर। चूंकि अमृतसर से मेरा दुआ करना है, अगर किसी दोस्त भाई ने तशखीस करवानी हो, चेक करवाना हो, तो जब भी आना है टाइम सेट करके आना है और टाइम लेकर आना है। अभी जिस दिन मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ, हम बुरे वाला थे, तो एक भाई शाह साहब ने भी उनके लिए सिफारिश की थी, वो गुजर खां से लाहौर पहुंच गए।
तो मैंने उनको मैसेज करके गया था, मुझे पता था मैं जाना, मैंने उनको रात 2 बजे मैसेज किया कि मैं बोरे वाला जा रहा हूँ भाई, आप सुबह ना आना। उन्होंने लाहौर आके मैसेज किया, सुना ही नहीं मैसेज, आगे कॉल की। मैंने रात 2 बजे से ये कॉल की कि हमें तो चलो परेशानी है, हमारा दिन बहुत हो गया, किसी को वो रात के 2 बजे कॉल करे बिना जरूरत। तो वो बंदा सुबह निकलता है, लाहौर पहुंच जाता है, मोबाइल में चेक करता है, फिर आज मुझे कॉल करता है, मैं तो भाई लाहौर से 300 किलोमीटर दूर हूँ, तो लिहाजा 3 दिन के बाद आऊंगा। लिहाजा सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि किसी ने भी आना हो टाइम सेट करके, वक्त तयन करके फिर आए। तो अभी ये प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, मेरे साथ आए हैं हाफिज मुजफ्फर साहब। तो ये आपको इधर वर्किया भी बना के दिखाएंगे, ये नीला भी बना के दिखाएंगे, ये नुकरा भी बना के दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। मैं अपने प्यारे दोस्त जो लियाकतपुर से तशरीफ लाए हैं जनाब ताज़ीम खान साहब को खुश आमदीद कहता हूँ कि वो दूर से तशरीफ लाए, और मुजाहिद हुसैन जो कि जो है ना मेंबरशिप हासिल कर चुके हैं, तो दूसरी मदिया आवाज को मैं वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और तमाम वो हुक्मा जो अपना एंट्री कार्ड नहीं हासिल कर सके अभी तक, तो वो फौरी शाह साहब से रब्ता करें और अपना एंट्री कार्ड हासिल करें। बगैर एंट्री कार्ड के अगर कोई हकीम बैठा है तो वो शाह साहब से लाजमी रब्ता करें। भाइयों, ये जो प्रोग्राम होते हैं इसमें हम सब लोग भी खर्चे करके आते हैं। जैसे कई लोग तो अपने घर की फौजियाँ मद में छोड़ के यहाँ पे आए, तो इन पे खर्चे खर्चात होते हैं, खाने पीने का होता है और दीगर शादियात के खर्चात वगैरह। तो ये इसीलिए एंट्री दी जाती है। बाकी हम यहाँ पे ना कोई कारोबार करते हैं, ना हमारा मुनाफा होता है। जिन्होंने एंट्री जमा करवानी है, मैं अभी थोड़ी देर में उधर पीछे बैठूंगा, वहाँ पे आके जमा करानी है। उधर ही मैं आपको कार्ड बना के दूंगा, एंट्री कार्ड। जिनके पास एंट्री कार्ड नहीं है वो उधर आके अपना एंट्री कार्ड लें, और बगैर एंट्री कार्ड के कोई बंदा नहीं होगा यहाँ पे। इनको कोई गुंजाइश नहीं है कि बंदा बगैर एंट्री कार्ड के हो, कि आपको बाद में जब कार्ड चेक होंगे तो किसी की इंसल्ट हो, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि पहले से आप अपनी एंट्री कार्ड खुद ले लें। तो अभी थोड़ी देर बाद इंतजामिया सब लोगों के एंट्री कार्ड चेक करेंगे। मैं अभी उधर पीछे बैठने वाला हूँ, वहाँ पर आके अपना एंट्री कार्ड ले लें जिन्होंने एंट्री जमा नहीं